नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, कोऑर्डिनेटर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। आज मैं चित्रकला विषय के अंतर्गत बुंदेली चित्रकला के बारे में बात करूंगी और आज का मेरा विषय है चितेरी लोक कला। चितेरी का परिचय। आज हम बुंदेलखंड की लोक चित्रकला के विषय में जानेंगे। इसमें दो प्रकार की चित्र बनाए जाते हैं। एक तो दीपावली और किसी भी पर्व एवं त्यौहार पर, और दूसरे विवाह और उत्सव आदि पर इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और दो तरह के ये चित्र बनाए जाते हैं। पहला जो है पन्नों पर बनाया जाता है, जिसे पूना कहा जाता है। जो छोटे पन्ने रहते हैं उन पे पर्व और त्यौहार के चित्र बनते हैं, जिसमें ये जो है मांगलिक अवसरों पर बनाई जाती है, जिसे घर की बाहरी दीवारों पर बनाया जाता है। दूसरे तरह के जो चित्र होते हैं जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, घटधारणी महिलाएं, बरबधू, अश्वरोही, हाथी और के चित्र रहते हैं, जिसमें कमल, पुष्प और मांगलिक चीज़ें बनाई जाती हैं, जिनमें सतिया वगैरह रहते हैं। इसमें जो है सपाट रंग भरे जाते हैं और प्राकृतिक रूप में जो पहले समय में हमारे चित्र हुआ करते थे उसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था। ये खनिज रंग हमें प्रकृति से प्राप्त होते थे, जैसे गेरू, खड़िया, कोयला, रामरज। ये सब हमारे रासायनिक कलर हुआ करते थे। प्राचीन समय में इन्हीं से चित्रों को बनाया जाता था, किंतु आजकल चितेरी में जो रंग भरे जाते हैं वो फ्लोरोसेंट कलर होते हैं और जो बहुत चटक होते हैं। और इसमें जो हमारे प्राथमिक कलर होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, और जैसे हरा, पीला, लाल और काले से सीमा रेखाएं बनाई जाती हैं। इसमें पहला चित्र मैं बताना चाहूँगी कि ये गणेश जी का चित्र है। इसमें दाएं बाएं दो स्त्रियां पूजा करते हुए दर्शाई गई हैं। नीचे की तरफ दो मूषक बनाए गए हैं। गणेश जी को चार भुजाओं वाला दर्शाया गया है। गणेश जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। चित्र में आकर्षक चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्यतः लाल, पीला, हरा, नारंगी, काले रंगों को विशेष रूप से प्रमुखता दी गई है। हमारा अगला चित्र है राजा की सवारी का दृश्य, जिसमें राजा हाथी पर सवार हैं और सेवक भाला लिए हुए हैं पीछे की तरफ, और आगे एक रमतूला वादक को दर्शाया गया है। इस चित्र में भी चटक रंगों का प्रयोग किया गया है और रंग योजना वही चटक रहती है, और जिसमें फ्लोरोसेंट कलर का प्रयोग किया जाता है, जो आजकल मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहते हैं। और इस चित्र की विशेषता ये है कि इसमें जो राजा हैं वो सर पर एक विशेष तरह की पगड़ी पहने हुए हैं, तथा आगे रमतूला वादक सेवक भी सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। पुरुष आकृतियां लंबा जामा पहने हुए हैं और भूमि पर और चूड़ीदार पैजामा है उनके अंग वस्त्रों में, और भूमि पर हरा रंग दिखाया गया है। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक स्त्री को शिवलिंग की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। स्त्री गोल मटोल मार्शल शरीर की है और स्त्री जो है चटक रंग के वस्त्र पहने हुए, जिसमें विशेष रूप से धोती तथा पूजा के लिए हाथ में कमल लिए हुए स्त्री अलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित है, और माथे पर एक बड़ा सा कलगी धारण किए हुए है, जो आप देख सकते हैं अपने चित्र में। और पास में एक पीछे की तरफ कदली वृक्ष है, जिसमें कदली वृक्ष हम कहते हैं केले के वृक्ष को। ये जो इस चित्र में हमें बुंदेलखंड की पूरी झलक दिखाई देती है, और शिवलिंग के पीछे जो पर्दा है वो भी अलंकारिक रूप से सुसज्जित किया गया है, और चित्र बहुत ही आकर्षक और मनोरम प्रतीत हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं। चौथा चित्र जो है सूर्य पूजा का दृश्य है, जिसमें एक स्त्री और पुरुष को भगवान सूर्य की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। इसमें बीच में कलश स्थापित है। स्त्री और पुरुष को कमल का पुष्प हाथों में लिए हुए दर्शाया गया है। संपूर्ण चित्र में आड़ी तिरछी रेखाओं से अलंकरण किया गया है। आप इसमें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और स्त्री जो है अलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित है। पुरुष के सर पर मुकुट,
ये आप मुकुट देख सकते हैं पुरुष के सर पर, और कलगी जैसा विशेष रूप से हर चित्र में आप देख रहे हैं, स्त्री के सर पर एक कलगी धारण किए हुए स्त्री है। और ये इस चित्र को देखकर ये लगता है मुकुट धारण किए जो पुरुष है और स्त्री, इनके वस्त्र आभूषण से ये प्रतीत होता है कि ये राजा रानी का दृश्य है जिसमें ये पूजा करते हुए दर्शाया गया है। पांचवा दृश्य जो है बारात की विदाई का दृश्य है। इसमें गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर सवार दूल्हा आगे दर्शाया गया है। पीछे दो कांहर डोली में दुल्हन को उठाए हुए हैं। इसमें पृष्ठभूमि को हरे रंग से दर्शाया गया है। सभी पुरुष आकृतियाँ लंबा जामा पहने हुए हैं और चूड़ीदार पजामा पहने हुए हैं नीचे, और सर पर पगड़ी देखिए आप सभी के, विशेष रूप से पगड़ी पर ध्यान दीजिएगा कि सभी लोग एक विशेष तरह की पगड़ी पहने हुए हैं। और इसमें बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को विशेष रूप से दर्शाया गया है। अलंकारिक रूप से इसको सुसज्जित किया गया है। नीचे एक डॉट डॉट इन पे सब पे बनाया गया है ये, और चटक रंगों को इसमें प्रयोग किया गया है। ये चित्र को और भी आकर्षक बना देता है। अगला जो दृश्य है ये विवाह की तैयारी का दृश्य है, जिसमें जब बारात आने वाली होती है और द्वार पर सभी लोग बारात के आने का इंतज़ार करते हैं, उस समय का ये दृश्य है। इसमें सबसे ऊपर बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि यहाँ पर दरवाजे को पूर्णतया सुसज्जित किया जाता है जिस घर में शादी होती है, और दरवाजे में सबसे ऊपर गणेश जी और गणेश जी, और इधर अगल दाएं बाएं दो स्त्रियां रहती हैं जो गणेश जी की पूजा करती हुई होती हैं। और द्वार पर आप देख सकते हैं दो पुष्प बने हुए हैं, और एक स्त्री अपने हाथ में एक थाल सजाए हुए है जो आने वाली बारात का इंतज़ार कर रही है। और इधर दाएं बाएं दो कलश धारणी स्त्रियां हैं जो मांगल्य का प्रतीक हैं, और इस तरफ एक रमतूला वादक पुरुष है और एक तबला वादक है जो हर्षोल्लास का प्रतीक है कि ये बारात के आने की प्रतीक्षा में है। और ये बुंदेलखंड की जो संस्कृति है इन चित्रों में हमें देखने को मिलती है, और हमने आज इस बुंदेली संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश की। आशा है कि आपको यहाँ की लोक चित्रकला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, और मैं चाहूँगी कि आप लोग आगे भी इस तरह के हमारे और विषयों के बारे में जानेंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। और आप आगे आने वाले वीडियो में इसी तरह के और विषयों से परिचित होंगे। धन्यवाद सभी का।